नमस्कार, मैं हूँ सबा खान और इस वक्त मैं हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में। जिस तरह से हमारे समाज में, देश में नफ़रत का माहौल है, उस पर हम यहाँ से कुछ स्टूडेंट से उस पर राय लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपस में बढ़ती खाई की वजह क्या है। सर, क्या नाम है आपका? सर्वेश यादव। जो नफ़रत का माहौल है, ये क्यों है ऐसा, क्या वजह है इसकी? देखिए, ये एक राजनीतिक मुद्दा है। केवल राजनीतिकरण है देश का। ध्रुवीकरण करके वोट बैंक जुटाना और सत्ता चलाने का एक तरीका है। और हिंदू मुस्लिम करने से किसी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ना हिंदू को फ़ायदा होता है, ना मुसलमान को। मैं कट्टरपंथी सोच को नकारता हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। अगर मुसलमान कट्टरपंथी है, मैं उसको भी नकारता हूँ। हिंदू हो कट्टरपंथी, उसको भी नकारता हूँ। मेरी सिर्फ एक है, उदारवादी विचारधारा रखिए, समाजवादी विचारधारा रखिए, समानता की बात करिए। हम आपके साथ हैं और आपके साथ हमेशा रहेंगे। और इसी तरह से देश में सभी लोगों को सोचना चाहिए और सोच बदलनी चाहिए। हिंदू मुसलमान से देश का विकास नहीं होना है। अगर देश के विकास के बारे में हमें सोचना है, देश का विकास करना है, तो हिंदू मुसलमान को ख़त्म करना चाहिए। जैसे देखिए, ये मेरे जूनियर हैं, छोटे भाई हैं। आ जाइए, आप आ जाइए। ये मुसलमान हैं और हम ये सब साथ ही में दिन भर घुमा करते हैं। हमारा नाम तौसील गाजी है। तो इनके साथ, हमारे साथ ये खाना भी खाते हैं, तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब साथ हैं, समानता की बात करें, हम समानता की बात पे चलते हैं। अब हिंदू मुसलमान करके आप वोट बैंक की राजनीति करो और उसके बाद राजनीतिकरण देश में सत्ता चलाने के लिए ऐसा करो, तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं यही चाहूँगा कि जो पढ़ा लिखा तबका है, वो जो नहीं जान रहे उनको समझाए और देश में समानता की बात करे। चाहे हिंदू कट्टर होगा उसको भी मैं नकारूंगा, मुसलमान होगा उसको भी नकारूंगा। ये जनता नहीं समझ रही है कि हमारा वोट बैंक पाने के लिए हमारे बीच ये नफ़रत फैलाया जा रहा है। कि किसी भी चीज़ को, प्रशासन को जब दिमाग में घुसाया जाता है, धीरे धीरे लाया जाता है। जैसे कि अभी हम बताएं कि चुनाव से पहले या उससे कई सालों से ये चीज़ें लाई गई कि हिंदू मुस्लिम किया जाए। हिंदू मुस्लिम किया गया और देश में जो है कि फैलाया गया। एक तरह से वोट बैंक की राजनीति हुई और ध्रुवीकरण हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, बहुत कुछ हुआ। हमने देखा कई सालों से, मैं 7-8 सालों से यही देख रहा हूँ, जब से मैं जान रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बस मेरा यही मानना, और ज़्यादा कुछ हम कह नहीं सकते इसके बारे में। हिंदू और मुस्लिम को लेकर ये जो नफ़रत आग की तरफ फैल रही है, उससे क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? इत्तेफाक मैं पहले तो यही कहना चाहूँगी, जो आज फैल रही है वो आज की नहीं है, कल की नहीं है, ये काफ़ी वर्षों से पहले। आज़ादी जब हमको मिली तो हमारा देश धर्मों के आधार पर बांटा गया था और ये आग की चिंगारी उसी दिन लगाई गई थी जिस दिन हम लोग का देश बटा था। धर्म के अनुसार अगर देश बटेगा तो उसका अभिप्राय क्या रहेगा? हालांकि कुछ देश प्रेमी से हम हिंदू हैं, मानते हैं, हम खुद को कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं हिंदू हैं। हमारे मुसलमान भाई ने हिंदुस्तान को अपनी सरजमी समझा और यहाँ पे रुके। नफ़रत सिर्फ सोच से है, किसी व्यक्ति से नफ़रत नहीं है। तो ये सोच को बदला कैसे जाएगा? कोई नहीं चाहता कि हम लोग ऐसे आपस में लड़ेंगे। चाहे आप जाइए, आज़ादी से पहले चाहे बिस्मिल खां हो, चाहे अब्दुल हमीद हो, भगत सिंह के साथ वो लोग लड़ते थे। लेकिन वो चीज़ आज नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो बता रहे हैं। यहाँ से हमारे कलाम साहब, बहुत कम है जो हमारे कलाम निकल रहे हैं। अब सदियों में सारे एक कलाम साहब होंगे, हम तो उम्मीद करते हैं कि कलाम अटल बिहारी वाजपेयी जैसा निकले, लेकिन नहीं निकलती। ऐसी जोड़ी कभी निकल ही नहीं सकती। तो उम्मीद लगाएं, हम भी उम्मीद पे, तो दुनिया कायम है, तो हम भी उम्मीद पे टिके हैं कि हाँ, हिंदुस्तानी है। सबसे बड़ी बात आपस में रहना, जनता का जागरूक होना मेन मुद्दे की बात नहीं। मुद्दे की बात यह है कि जो हम लोग को शिक्षा मिलती है, मुद्दे के बाद जो हम लोग को रोजगार मिलता है। हमारे पास जो समय नहीं होगा, हमारे पास रोजगार रहेगा तो हम इन लोग इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे नहीं। घर परिवार है, नौकरी, उसके बारे में सोचेंगे। जब हमको नौकरी नहीं मिलेगा तो इन सब बारे में खलियर सोचेंगे। खलियर है, क्या करेंगे? रोजगार है? बिल्कुल नहीं है। नहीं है। अब खलियर तो इस बारे में सोचेंगे, भाई वो मुसलमान है, हम हिंदू हैं। नौकरी रहेगा, जाकर नौकरी सोचेंगे। घर परिवार देखते, बीवी बच्चा होता, शादी होगा, दहेज मिलता है। अच्छा, उसका जाके सारी चीज़ों से वंचित है सर। हाँ, बस वही है ना, खलियर धर्म है। खलियर नहीं हो तो धर्म नहीं है। अच्छा, पेट बहुत बड़ा है। जब तक भूख लगती है तब तक धर्म रहता है, भूख मिट जाती है धर्म सो जाता है। बिल्कुल, अगर हमारे पास रोजगार होगा, काम होगा और हम खाली ही नहीं होंगे, तो हम जो हिंदू मुस्लिम करेंगे क्या? हमको बस इतना समझिए कि शिक्षा अच्छी से अच्छी दी जाए, रोजगार अच्छा से अच्छा बनाया जाए और लोग बिजी हो जाएं, देश के विकास के बारे में सोचें। फिर वो हिंदू मुसलमान के बारे में सोचेंगे ही नहीं। आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग क्या समझते हैं, आपका शिक्षा व्यवस्था कैसी है? देखिए, हम तो यही जानते हैं, जब से मैं यहाँ आया हूँ, 2014 में मैं विश्वविद्यालय में आ गया था, तब से अब तक शिक्षा का स्तर डाउन ही होता गया है। स्तर सुधरा नहीं है, डाउन हुआ है। तो हम कहेंगे कि तो पूरे भारत में ही स्थिति है। तो शिक्षा का स्तर, इसलिए कि कुछ ध्रुवीकरण के लोग, राजनीतिक फायदे के लिए लोग शिक्षा का स्तर गिरा रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। हम चाहेंगे कि दोनों समुदाय में, चाहे जो जितनी समुदाय हैं हमारे यहाँ भारत में, हम तो भाई सभी धर्मों को मानते हैं, सभी लोग शिक्षा ग्रहण करें। और सबको शिक्षा ग्रहण करने के बाद कहीं भी आप अपने पहले सबसे ऊपर आप रखिए मानवता को, फिर आप रखिए देश को, फिर रखिए जाके धर्म को। लेकिन लोग मानवता और शिक्षा को छोड़ के सबसे पहले अपने धर्म को ला लेते हैं, उसके बाद देश को लाते हैं।
तो दिक्कत यहीं हो जाती है। तो विकास कैसे होगा जो लोग विकास की बात करते हैं? विकास तो ऐसे होगा कि शिक्षा ही देना होगा। हम तो कहेंगे सारे समुदाय को उठाइए, बस उठा के पढ़ने के लिए ज़बरदस्ती भेज दीजिए ना स्कूल। आप ज़बरदस्ती करके हिंदू मुस्लिम लड़ा सकते हैं, एक काम करिए, जितने जहाँ पर समुदाय में जाइए, जहाँ पढ़े लिखे कम लोग, उठाइए, कहिए कि कक्षा हाई स्कूल तक आपको शिक्षा अनिवार्य है, नहीं करेंगे तो जेल भेज दूंगा। ये कर देना, आप ज़बरदस्ती पढ़ाइए ना, पढ़ाने का काम ज़बरदस्ती करिए, हम आपके साथ हैं। आप काम करते हैं कि नहीं हमको जो है कि यहाँ धार्मिक चीज़ें बनानी है, वो धर्म के नाम पे वहाँ लड़ा देना है, तो जो है कि यहाँ पर मस्जिद बननी चाहिए, यहाँ पे मंदिर बननी चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप शिक्षा ज़बरदस्ती करिए, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। जो नहीं जाएगा उसको हम ज़बरदस्ती उठा के बैठाएंगे। शिक्षा सबको दे दीजिए और सबको शिक्षा मिल जाएगी, उसी दिन से नफरत खत्म हो जाएगा। क्योंकि लोग समझ जाएंगे कि भैया वो अपने लाभ के लिए काम कर रहा है, वो राजनीतिक फायदे के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो जो है ऐसा करना ही छोड़ देगा, कहेगा भाई उनका साथी जो मत जो। बस इतनी सी बात है, बस शिक्षा सबको मिल जाए, सब खत्म हो जाएगा। शिक्षा तो मिल ही रही है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं, अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ भी रहे हैं लोग। जिस स्तर पर मिलनी चाहिए उस स्तर पर नहीं मिल रही है। ये कहने की चीज़ें शिक्षा मिल रही है, लेकिन शिक्षा जिस स्तर पर चाहिए उस स्तर पर शिक्षा देनी चाहिए। सरकार को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षा निःशुल्क करनी चाहिए, और हम निःशुल्क शिक्षा के पक्ष में हैं। राशन फ्री नहीं, शिक्षा फ्री चाहिए। क्या नाम है सर? अतुल कुमार शुक्ला। जातिवाद और मजहब में मेरी यही राय है कि इससे भला किसी का होने वाला नहीं है। सर्वधर्म समभाव की बात होती है, जिस देश में सर्वधर्म समभाव की बात होती है वहाँ मजहब की कोई बात ही नहीं। देश की आज़ादी से लेके अभी तक सारे मजहबों, सारे धर्मों का योगदान ना है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठ के हमें एक अच्छे राजनीति का शुरुआत करना चाहिए, जहाँ पे हमें एक स्वच्छ परिवेश मिले, सब लोग सुरक्षित रहें, सबके साथ सबका विकास जो बीजेपी कहती है वो हो सके। बीजेपी करती है सर, कौन बोलेगा? बीजेपी कर रही है सबका साथ सबका विकास। नहीं, सबका साथ सबका विकास होता तो दिखता सबको, लेकिन अभी बहुत से लोग असंतुष्ट हैं इससे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियेश मणि त्रिपाठी है। अच्छा जी, त्रिपाठी जी को दिक्कत है जी। हाँ। सबको क्या विकास नहीं हो रहा है? कहाँ पे क्या विकास हो रहा है? जितनी भी चीज़ें सिर्फ बेची जा रही हैं, विकास के नाम पे सिर्फ दिखाया जा रहा है, पोस्टर बैनर चिपका के बस अपना प्रचार किया जा रहा है। उसको हो कुछ नहीं रहा है, दिखा दिया जा रहा है, बड़े बड़े पोस्टर लगा के बता दिया जा रहा है कि मैंने ये कर दिया, माफ़ कर दिया गया छात्रों को। लेकिन यहाँ पे आप किसी से भी पूछेंगे ना कोई छात्र संतुष्ट है, ना कोई महिला संतुष्ट है। पढ़ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया मजबूत हो गई है, रोजगार मिल रहा है सभी को। हाँ सब नहीं, सब लोग इस समय लगभग जितने बेरोजगार थे कहीं ना कहीं IAS, SDM, जिलाधिकारी और तहसीलदार हो चुके हैं। बाकायदा 2, 4 ही 5 बेरोजगार बचे हैं, तो उनके लिए भी सरकार कदम उठा रही है। हो सकता है उनको भी यहाँ तो नहीं, मॉरिशस में जगह 5 में सर आते हैं। नहीं, 2, 4, 5 में हम कहाँ आते हैं? अगर बेरोजगारी नहीं होती देश में तो अभी आप घटना देखिए, कहीं ट्रेन फूकी गई, कभी किसी छात्र को लेके जितने पेपर हुए सारे लीक हो गए, और कहीं पे भी नहीं लीक हो रहे हैं। हमारे प्रदेश में रोजाना पेपर लीक हो रहा है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसका पूर्ण रूप से लोग करके उसको दिखा पाएँ, कहीं नहीं दिखा पाएँ। सिर्फ इन्होंने बेरोजगारी फैला दी है, और उसको अगर आप देखेंगे बैनर पोस्टर के माध्यम से तो इस तरह प्रदर्शित किया गया कि जैसे कोई यहाँ पे बेरोजगार नहीं है, सबके पास रोजगार है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी देखना चाहेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कोई भी छात्र ऐसा नहीं कर सकता कि किसी भी तरह से पीड़ित नहीं है, कि उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कहीं ना कहीं से बेरोजगार है। अगर बहुत कम ही लोग हैं जो सफलता पाए हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से पा तो रहे हैं सफलता। हाँ सर, क्या बोल रहे हैं? सफलता मिल रही है लोगों को। सबसे पहले तो आम जनता गुमराह है। ये राष्ट्रवाद और धर्मवाद के चक्कर में इतना ज़्यादा खो गई है कि ना तो शिक्षा दिख रही है, ना तो व्यवसाय दिख रहा है। अब विदेशी कंपनियां भारत में 90 से आना शुरू की, आपको भी पता है, सबको पता है। अभी क्या है कि इनका सीधा सा फंडा है, सब पे डबल टैक्स लगा रहे हैं। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जो बड़े लोगों के लिए है, मैं ये नहीं कहता कि मैं खरीद सकता हूँ, 30 लाख से सीधे 51 लाख। पैसा तो हमारे देश का ही जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है? टैक्स ले रहे हैं ये। तो पहले ये था मैम छुटपुट लूट थी, अब इकट्ठे है जो हम लोगों को दिखती नहीं है। और आदमी क्या है, जय भारत जय निशान इसी में खोया हुआ है। अब बात रही बेरोजगार की, तो सतयुग से चला आया है, जाति धर्म वर्ण व्यवस्थाएं रही हैं, लेकिन अंधा होना ये गलत है। जिस हिसाब से लोगों के प्रदर्शित किया जाता है, हर पार्टी ने किया, इन्होंने भी किया, बसपा ने भी किया, सब करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं किसी को एक लंसन नहीं लगाऊंगा, लेकिन इन लोगों का मुद्दा थोड़ा सा था जो हमारे मानसिकता और दिमाग दोनों से खेले। जाके वहाँ दिवाली मनाए, आदमी को लगा कि कैसा PM है, पूरा देश के लिए जी रहा है। और उसके बाद जब वो चंद्रग्रहण वाला क्या हुआ था, वहाँ गए, थोड़ा सा रो लिए। अरे भाई, उनको क्रेडिट मिलना चाहिए जो 24 घंटे, उनको आपने क्या दिया?
आप वहाँ चले गए वाहवाही से पेट भरेगा? आप बताइए, अग्निवीर धर्म से पेट भरेगा? ढेर धर्म से पेट भरेगा कि नहीं? बाकी रही वैकेंसियों की बातें तो आगे पीछे चलता रहा, हमेशा से गड़बड़ रही। बस यहाँ क्या है, यहाँ मलाई के साथ दूध भी चला जा रहा है, पहले तो मट्ठा मिल जाता था। व्यक्तिगत देखिए, भगवा चोला का सम्मान है, बाकी डर किसी इंसान से किसी को नहीं। भगवा से सम्मान है, सम्मान एक भगवा से मंत्री का सम्मान है कि भगवा का सम्मान? देखिए, भगवा का पहले सम्मान है। बात अरे भाई, किस बात पे? क्योंकि अगर कोई हिंदू है, उसके अंदर हिंदुत्व की भावना है, तो ये भगवा। मुख्यमंत्री को हिंदुत्व की भावना जरूरी है या एक मुख्यमंत्री जो पूरे उत्तर प्रदेश का संरक्षण करे? नहीं, भावनाएं अलग चीज़ हैं और एक शासन और अनुशासन एक अलग चीज़ है। दोनों एक दूसरे के पूरा बैठता है, पूछ मार के बैठता है, साफ करके। तो अपना घर अगर सुरक्षित कर रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? अच्छा, मेरा मानना ये है। बाकी एक मुख्यमंत्री को होना चाहिए सबके लिए, उन्होंने पार्शलिटी कभी नहीं करी। मुख्यमंत्री पूरी यूपी की जनता ने बनाया है या अकेले हिंदुत्व? मुख्यमंत्री तो पूरी यूपी की जनता ने बनाया है जी।